नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट और सीयूईटी की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के लिए किस प्रकार की आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है और किस प्रकार से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मात्र 50 दिन में, और 50 दिन में ही आपका रिवीजन करना है। किस प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्या आपकी रणनीति रहेगी, उसके बारे में अपन इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करनी है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिखाई दे रहा है, एक रोड मैप की तरह, और इसी प्रकार से अपने को सारी टिप्स फॉलो करते हुए अपने को चलनी होगी। देखिएगा, अपन बात करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो उसके पहले एक रणनीति बनाई जाती है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक योजना तैयार की जाती है। तो अपन भी एक युद्ध से कम नहीं है कि 2 महीने में अपन जेट सीयूईटी की तैयारी करेंगे, तो एक युद्ध से कम नहीं है, उसकी अपने को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी अपनी यहां से क्या होती है, स्टार्ट होती है। यहां से अपन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करेंगे, मतलब अब अपन ने 12th पास कर ली या पूरी साल अपन ने तैयारी नहीं की, अब अपने को क्या करनी है, तैयारी यहां से क्या करनी है बेटा, स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को किस प्रकार से क्या करना है, कितने हावर मेरे को स्टडी को देने हैं, वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और आज अपन उस पूरी रणनीति के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, जैसे कि अपन बात करते हैं 29 मार्च से आपके ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 29 मार्च से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इस मार्च के महीने में आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है, सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है। और इसके साथ में जेट का सिलेबस भी समझना है, और इसके साथ में सीयूईटी का सिलेबस भी समझना है। और अगर आपको ये सिलेबस की वीडियो चाहिए तो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। देखिएगा, सबसे पहले अपने मार्च में अपने को सिलेबस समझना है, प्लस आपको ओल्ड पेपर है। ओल्ड पेपर का मतलब है कि पेपर किस लेवल से आता है और इसके साथ में कट ऑफ कितनी किया जाती है, मतलब लेवल के हिसाब से कट ऑफ क्या रहती है और कहां से ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब देखिएगा, अपने को एक फॉर्मूला जरूर फॉलो करना है कि 100% पढ़े और उसमें से अपने 20% पेपर आए, और एक होता है कि अपन 20% पढ़े और उसमें से अपने क्या आए, 100% पेपर आए। इसी प्रकार का कि पूरा 100% तो नहीं आता है, पर एक अपने को 80/20 का रूल होता है। कितना होता है बेटा, 80/20 का होता है, जिसमें आप 20% पढ़ो और इसके साथ में 80% नंबर आए। एक होता है 80% पढ़ो और 20% नंबर आए। तो आपको 20% मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ना है और सारे नंबर अपने को उसी से कवर हो, इस प्रकार के अपने को टॉपिकों को कवर करना और इस प्रकार से कवर करना है। लाइक इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मेरे कोई टॉपिक है और मेरे को कोई केमिस्ट्री का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। नहीं बेटा, उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको आप उसके जो अपने चैप्टर आता है उस चैप्टर के लास्ट में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, और इसके साथ में उसमें भी कुछ तो इजी चीजें आती होगी, कुछ तो इजी चीजें हैं जो आपको याद हो सकती है, वो तो आप याद कीजिएगा, उसकी रीडिंग तो लगाइएगा। ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से चाहे इजी क्वेश्चन आए चाहे हार्ड क्वेश्चन आए मैं उसको स्किप करूंगा, ऐसा माइंड थॉट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब कोई भी हार्ड से हार्ड चैप्टर है उसमें से कुछ तो इजी चीजें होगी, क्या पता उस चैप्टर के हार्ड जो पॉइंट है या हार्ड जो पार्ट है उस चैप्टर का उसमें से क्वेश्चन नहीं है, और इजी जो अपने चैप्टर है, मतलब चैप्टर का इजी पार्ट है, उससे आपको क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए। तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, मतलब उसमें से जितनी इजी इजी चीजें कवर हो उनको कवर करनी है, और ये 80% आपको क्या करना है, कवर करना है। अब अपन चलते हैं कि मार्च में अपन क्या करते हैं, ओल्ड पेपर्स को देखते हैं, और ओल्ड पेपर्स को देखने के बाद में अपन सिलेबस को भी समझ लिए। अब भाई साहब 1 अप्रैल से अपनी तैयारी स्टार्ट हो जाती है।
कब से हो जाती है बेटा? 1 अप्रैल से अपनी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। 1 अप्रैल से आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है ये चीज देख लीजिएगा। अगर कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहां पर ऐसे मान लो कि 8 घंटे तो आपके आने जाने में हो या क्लासेस में हो, 8 घंटे तो आपके वहां पर लगते ही लगते हैं। वहां पर आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि आप अगर वहां पर 10-11 घंटे पढ़ोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे? तो 8 घंटे आपको किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट को मैक्सिमम देने हैं। इसी 8 घंटे में आने जाने का भी हो जाता है आधे आधे घंटे, और 7 घंटे की क्लासेस मैक्सिमम होती है। इतनी होती है तभी सिलेक्शन हो पाता है। तो 8 घंटे की क्लासेस हो गई, और 8 घंटे की क्लासेस के बाद में आपको खुद को देना है लगभग ऐसे मान लो कि 6 से 7 घंटे आपको खुद को देने, मतलब 6 घंटे ऐसे मान लो कि चलो बाकी को मैं छोड़ देता हूं, 6 घंटे आप तैयारी दो, पर 6 घंटे इफिशियंसी के साथ में होना चाहिए। लेकर नहीं बैठे रहना है 6 घंटे, 6 घंटे पूरा इफिशियंसी के साथ में वर्क करना है। तो अपने टोटल कितना होता है? 14 आवर आप देते हो। टोटल कितने देते हो? 14 आवर। इसके अलावा आपके पास में कितने बचते हैं? 6 और 4, इसके साथ में कितने बचते हैं? 10 घंटे आपके पास में बचते हैं। 10 घंटे में से 6-7 घंटे, 6 घंटे की नींद काफी है, 6-7 घंटे बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से सोओ, और सोने के बाद में भाई साहब बाकी के अपने कितने बचते हैं? 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे में से 2 घंटे आप अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या है वो आप पूरी कर सकते हो, और उसके साथ में आपको जो 1 घंटा बचता है उस 1 घंटे को भी आप अपने मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट है या सिलेक्टेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड है, वो एक ही बात बोलेगा कि 24 घंटे पढ़ो मत, पर 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहो। 24 घंटे पढ़ो मत, पर 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहो। आपने 14 घंटे पढ़ाई को दे दिए, और आपने ये 4 घंटे अगर क्या कर लिए? दोस्तों के साथ में आपने गप्पे लड़ा लिए, बातें कर ली, आराम से मस्ती कर रहे हो बस, और किसी चीज का कोई चीज माइंड में चल ही नहीं रही है। और या फिर 4 घंटे आपने इंस्टाग्राम चला लिया या फेसबुक चला लिया या कोई मूवी देख ली, भाई साहब सारी पढ़ाई बर्बाद है, सारी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हो। बेटा ऐसा नहीं करना है। 2 महीने आपको पढ़ाई नहीं हो उस टाइम में भी पढ़ाई के माहौल में रहना है। मतलब माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, जेट सीयूईटी। आप कुछ भी कर रहे हो माइंड में, ऐसा नहीं कि वो चलती रहे, नहीं, पर माइंड हमेशा दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाए। 14 घंटे पढ़ने के बाद में भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। बाकी टाइम में भी पढ़ाई का माहौल ही रहना चाहिए, माइंड में पढ़ाई का माहौल ही रहना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर पढ़ाई के साथ में आप भक्ति भाव भी रखोगे, साथ में प्लस में भक्ति भाव भी रखोगे, तो ये जो ध्यान भटकने वाली चीजें है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई प्लस भक्ति, पढ़ाई प्लस भक्ति, इन दोनों चीजों को लेकर चलना। भक्ति का मतलब है कि ध्यान आपका होना चाहिए, और जो भी आप इष्ट देवता मानते हो उस पर विश्वास करते हुए, और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, इससे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये क्या करता है? उस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। क्या कर देती है? दूर कर देती है। और आप अगर इस प्रकार से 24 घंटे में इस माहौल में रहते हो कि 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके साथ में जो बाकी बच रहा है अपने 6 और 4 10 घंटे बच रहे हैं, उन 10 घंटे में आप पढ़ाई के माहौल में हो, नींद पूरी कर रहे हो, आपकी दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे हो, आपको अगर फिर भी इनमें से टाइम मिलता है तो ट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हो। इस प्रकार से आप अगर मेहनत करते हो, कितने दिन मेहनत करते हो? इस प्रकार से आप अगर लगभग ऐसे मैं मानूं कि 30 से 35 दिन में आप मेहनत करते हो ना, तो 30 से 35 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और सिलेबस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम माने तो 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिन में आप फिर की सर रिवीजन कब किए? बेटा ये 8 घंटे, ये 6 घंटे मैंने रिवीजन के लिए ही दिए। रिवीजन इस प्रकार से होना चाहिए, एक चीज का 3 बार, आज पढ़ाया उसको आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, और इसके साथ में कल पढ़ाया था उसको आज भी पढ़ो, और इसके साथ में कल वाले को भी पढ़ो, और इसके साथ में कल पढ़ाएंगे तो जो फर्स्ट दिन पढ़ा था उसको लगभग आपको 3 दिन तक, चौथे दिन तक आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। टाइम कम लगता जाएगा, उसको ऊपर ऊपर से देखते रहो, जो भी चीजें हैं उनको ऊपर ऊपर से देखते रहो। मतलब आपको 3 बार रिवाइज करनी है। एक दिन पढ़ाया उसको 3 दिन अलग से रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो रिवीजन साथ के साथ में चलता रहेगा। और जैसे ही 40 दिन में आप सिलेबस कवर कर लेते हो, 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा?
रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चलानी है। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। और जैसे ही आप थ्योरेटिकल पढ़ो, थ्योरेटिकल के साथ साथ में भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जैसे कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है, चूना से किया जाता है, तो उस टाइम एग्जैक्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए माइंड में कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है, चूना वाले पदार्थों से किया जाता है। पीएच पीओएच कितनी होती है, 14 होती है। पीएच स्केल की खोज, मतलब पीएच का कहीं भी क्वेश्चन देख ले तो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि एसपीएल सोरेनसन ने इसकी खोज की थी 1909 में। ठीक है, इस प्रकार से माइंड में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक चीजें आपस में रिलेट हो जाएगी। और रिलेट होने से ऐसे नहीं कि पढ़ाई के माहौल में चले जाओगे, पागल हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई प्लस ये भक्ति रखोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। आराम से बढ़िया तरीके से आपका 100% सिलेक्शन होगा बेटा। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि अगर इससे रणनीति को आप फॉलो करते हो तो आप 100% सिलेक्शन। ये कोई बनावटी नहीं कह रहा हूं, ये कोई आपके जो स्ट्रेटेजी है, ये कोई रटी रटाई नहीं है, कहीं से पढ़कर नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं है, ये फॉलो की हुई है बेटा। और इसी के फॉलो के नतीजे से 343 नंबर मेरे स्वयं के थे, मेरे स्वयं के 343 नंबर थे। और मैंने उस टाइम में बस कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। उस टाइम मैंने खुद ने क्या की, सेल्फ स्टडी की। और इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको जो भी बेस्ट लगता है, सेल्फ स्टडी बेस्ट लगती है सेल्फ स्टडी, और इसके साथ में अगर आपको अच्छी लगती है कोचिंग ज्वाइन करके तो वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। इसके साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस के। कहां पर, अपने एप्लीकेशन पर। इसके साथ में अगर ऑफलाइन करना चाहते हो जोटवाड़ा जयपुर आपको आना है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने मेहनत की थी उसी प्रकार से मैं आपको मिलकर मेहनत करवाने वाला हूं। और इसके साथ में ही बेटा अपने को, अभी अपन लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है, अभी अपने को थक कर नहीं बैठना है कि एक साल अपन जेट सीयूटी के लिए लगा दे, नहीं बेटा। एक साल जेट सीयूटी के लगा देंगे, एक साल अपन आगे एमएससी के एंट्रेंस के लिए लगा देंगे, नहीं बेटा। इस 2 महीने में पूरी जी जान लगाकर मेहनत करनी है और पूरे जोर शोर से मेहनत करनी है। लॉन्ग ईयर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, पहले आपका होगा, क्योंकि आपने 11th और 12th अभी पढ़ी है, वो 11th 12th एक साल की तैयारी के द्वारा पढ़ रहे हैं। अपन ने पढ़ के आए वहीं से सिलेक्शन होगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना है, एक आत्मविश्वास के साथ में आपको तैयारी करनी है। 60 दिन का पूरा मैप आपके साथ में है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में, तो इसी तहत आपको तैयारी करवाएगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम। तो आइए सभी साथी, अगर तैयारी करना चाहते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, तो 29 मार्च को बैच स्टार्ट हो रहा है। इन नंबरों पर कॉल करके, आप मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर में लिख देता हूं 8690596638। ठीक है, इन नंबरों पर आपको कॉल करना है, मैसेज करना है। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि कोई साथी ऑफलाइन तैयारी कर रहा है कि सर हमारी हेल्प नहीं करोगे क्या, बिल्कुल मेहनत करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस लेकर आएंगे, रिवीजन की मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को स्प्रेड कर देना। इस रणनीति के साथ में सभी का सिलेक्शन होगा। और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।